19 नंबर क्वेश्चन पे कहता है किसी धनात्मक संख्या के 2/3, देखिए धनात्मक संख्या का मतलब होता है x का 2/3, इस संख्या के व्यतकर्म का इसी संख्या के व्यतकर्म का मतलब होता है 1/x का 25/216 है, तो संख्या कौन सी होगी, यही है क्वेश्चन। अब इसे क्या करेंगे हम, काटने वाला है तो काटेंगे, नीचे से नीचे काटेंगे तो हो जाएगा 72 ना। अब नहीं काट रहा है तो क्रॉस करेंगे तो 144x² होगा, सब ऊपर चला जाएगा ना, और ये हो जाएगा आपका 25। ये नीचे चलाएगा तो x² बराबर हो जाएगा 5/12, x बराबर 5/12, यही संख्या पूछ हो गया। हाँ ये स्क्वायर था, इसका रूट उधर जाए, शॉर्टकट थोड़ा सा नहीं समझे तो पूछ लीजिएगा कि कैसे हो गया। 19 के बाद आता है क्वेश्चन 22 नंबर क्वेश्चन में कहता है किसी प्राकृतिक संख्या और उसके व्यतकर्म को जोड़ने पर, किसी प्राकृतिक संख्या और उसके व्यतकर्म को जोड़ने पर 34 का 1/8 प्राप्त होता है। इन संख्या तथा इसके वर्गमूल का गुणनफल क्या होगा। तो आप पहले इस संख्या निकालते हैं, तो संख्या निकालेंगे तो ये हो जाएगा x² + 1 बराबर ये हो जाएगा 17/4, क्रॉस करेंगे तो 4x² + 4 बराबर 17x, x का मान निकलेगा 4, x का मान 4 निकलेगा। तो कहता है कि क्वेश्चन में कहता है संख्या के वर्गमूल का गुणनफल क्या होगा, संख्या के वर्गमूल का गुणनफल क्या होगा। संख्या 4 है तो 4 का वर्गमूल होगा 2, ये हो जाएगा सॉल्व जी, ये हो जाएगा ना। हाँ क्या 4x क्रॉस की, ठीक, ये 4 से गुना किया तो 4x² और 4 क्रॉस किए तो ये क्लियर, ये हो जाएगा समीकरण। कई बार सिखाएं, यही बता ही रहे हैं समीकरण। 16 हो गया, घट के आ जाएगा 16, 1 आ जाएगा ना। आइए मिटाते हैं 22 के बाद क्वेश्चन आता है आपका 27 नंबर क्वेश्चन में कहता है किसी संख्या में 30 घटाने पर वो अपने 1/4 रह जाता है, 1/4 रह जाता है। मतलब क्या कि अगर 30 घटा दें ना उसके बराबर में 1/4 हो जाता है। अभी हो गया बात खत्म ना, हो गया खत्म जिनका था 27 के बाद क्वेश्चन आते हैं 32 पे ना, 32 नंबर क्वेश्चन में कहता है क्या, दो संख्या का योग 25 है, दो संख्या का योग 25 है, अंतर है वो 13 है, गुणनफल क्या। भाई इससे होला क्या होगा क्वेश्चन जी बताइए, कुछ है इसमें, बुर्बक से बुर्बक लोग बना लेगा। सीधे करना है क्या ना, ऐसे यहाँ पर देना है, इसको ऐसे काटना है, इसका 2a बराबर हो जाएगा 38, एगो होगा 19 होगा 6, एगो होगा 19 होगा 6, 19 छक 114, टेबल तो याद है नहीं किसी का। चलिए 32 के बाद 38 में कहता है क्या कि दो संख्या का योग 12 है, दो संख्या का योग 12 है, गुणनफल 35 है, गुणनफल 35 है, इनका व्यतकर्म का योग क्या होगा। तो 7 और 5 दिखिए रहा है ना, करने का जरूरत नहीं है, 7 × 5 35 है ना। व्यतकर्म का योग, तो व्यतकर्म का योग का मतलब क्या होता है, कुछ करने का जरूरत नहीं है, ये भी नहीं करने का जरूरत है। व्यतकर्म का मतलब होता है a बाई और a बाई बी, व्यतकर्म का मतलब ये हुआ जब इसका बट्टा पर का जोड़ करेंगे तो a b b + a यानी 12/35 हो गया ना। 7 5 का जरूरत तो नहीं था, और 7 5 करते तो भी यही आता, क्या क्लियर। आइए 38 के बाद 39 में कहता है क्या कि दो संख्या का योग 3 है, दो संख्या का योग 3 है और वर्गों का योग 12 है, वर्गों का योग 12 है, संख्या का गुणनफल क्या होगा। आराम से इसका होल स्क्वायर कर देंगे, a² + b² + 2a b बराबर 9, इतना का मान 12 + 2ab बराबर 9 इधर चला जाएगा, तो 2ab बराबर -3 और ab अब हुआ। काट के 1.5 लिख दे तो कोई जुलूम, 0.5 लिखना दे, 2 तो ऐसा चाहिए कि सबको काट दे।
हम लिखते डेढ़ है, मगर आप लोग कहे कटेगा कैसे, तो 3/2 लिख दिए, ऑप्शनों में है। हाँ 39 के बाद 40 नंबर क्वेश्चन में कहता है क्या कि 3 क्रमागत प्राकृतिक संख्या के वर्गों का एक 3 क्रमागत का मतलब कि x + 1 और x + 2 के वर्गों का योग। अच्छा हम पूरे कर देते हैं। ये x², इसको तोड़ना ही पड़ेगा, a² + b² + 2ab, a² + b² + 2ab, 4x = 230 करेंगे तो 3x² और 6x, ये 5 है, घट जाएगा तो 225 = 0 ना। 3 से कॉमन ले लीजिए, 3 लेंगे तो x² + 2x - 3 से 6 × 3 = 18, 7 × 3 = 21 और 5 ना 27 और 25, 27-25 टूटेगा इसका ना। तो x² + 27x - 25x 675, बात खत्म ना। 40 के आगे 40 के आगे 52 से अब मतलब 40 से 52 तक 12 को क्वेश्चन देखते नहीं, लिखा है कहाँ है? अच्छा तो आप काहे नहीं देखे? मान लेते हैं हमारा 100 आदमी लिखा रहा छूट गया, तो आपसे दुश्मनी थोड़ी कि आपका छोड़ देंगे। अच्छा कैमरा भी आप ही लगवाया है। वो 2 संख्या कौन सी है, वह 2 संख्या कौन सी है जिसे बड़ी संख्या को छोटी संख्या को घटाने पर, देखिए कुछ संख्या है a है और b है, जिसमें ये बड़ी संख्या है और ये छोटी संख्या, मान लेते हैं बड़ी संख्या छोटी संख्या। बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटाने पर और बड़ी संख्या में छोटी संख्या से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 5 बचता है। क्या कमाल है जी, यही कहता है क्वेश्चन में ना। अब कुछ नहीं, आप मान एक में उसमें उसका डाल दे, पुट कर देंगे ना। क्वेश्चन है 41 में 2 संख्या ऐसी है कि बड़ी संख्या में छोटी संख्या घटाने पर तथा बड़ी संख्या में छोटी संख्या से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 5 ही प्राप्त होता है, तो वह संख्या क्या होगा? हम करते क्या है, इसको इधर ले जाते हैं, तो इसको इधर ले जाएंगे तो a अब 5 + b। अब इस समीकरण में a का मान 5 + b/b लिख देते हैं 5 ना। समीकरण 1 का मान 2 में पुट कर दिए, या नहीं तो वैसे नहीं चाहते हैं, भारी लग रहा है आप लोग को, तो बहुत रास्ता है जी, इतना रास्ता है दिखाएंगे ना। a = 5b, a - 5b = 0, समीकरण 1 समीकरण 2 भारी लगे तो इस पे चलिए, यही हौला लगेगा ना। काट दीजिए, एक को काट देते हैं, उसका अपना निकल जाएगा, हो जाना है अब होगा किस। हाँ ये है ना बात, क्या नया लुक में है जी, कुछ विशेष बात की ये ना। इसको काट दिए और ये हो जाएगा -4b = -5, यानी b का मान 5/4। और जब b का मान निकल गया तो a का मान भी निकाल देंगे, कहीं पुट कर देंगे ना। पुट करने के लिए a - 5/4 = 5 और इधर जाएगा तो a = 5 + 5/4 यानी 25/4। ये 2 संख्या घटाइएगा तो भी 5, भाग दीजिएगा तो भी 5। जैसे 2 को 2 से जोड़िए तो भी 4, और गुना कीजिए तो भी 4, ऐसे ही क्लियर हो गया। इतना खाली लंबा चौड़ा है, खाली बना है समझा इसलिए, पर इतना बनना है नहीं, बता देते हैं। 41 के बाद आएंगे 52। अब आएगा यहाँ से खतरनाक क्वेश्चन, 2 संख्या मानने वाला ना। कहता है 3 संख्या 3, 4 और 6 के अनुपात में है, इनका गुणनफल यानी 3x, 4x और 6x = 1944 ना। बड़ी संख्या क्या होगा? तो आप हम पहले काटेंगे 3 से काटेंगे 6 × 18, 4 × 12, 8 × 24, 4 से काटेंगे 16 2 और 6 से काटेंगे 6 × 2 = 12, दिखिए गया 3 है ना, हो गया बात खत्म। अब बड़ी संख्या कहता है 18x ना, लिखिए दे 52। कुछ है नहीं, मतलब जो आपके समझ का चीज़ है, कहीं मिस्टेक हो गया होगा। कुछ होता है कि हम कोई कंसेप्ट नया लिखते हैं तो ठीक है, इसमें तो कुछ है नहीं। 53 नंबर क्वेश्चन में 2 संख्या का अनुपात 3, 4 है।
3 4 है। यदि बड़ी संख्या का वर्ग छोटी संख्या के वर्ग के दुगुने से 8 कम है तो क्या होगा। कहता है कि बड़ी संख्या के वर्ग छोटी संख्या बड़ी संख्या के वर्ग छोटी संख्या के वर्ग के 8 गुने से कम है। यानी छोटी संख्या के वर्ग के 8 गुने से ये कम है तो -4x² बराबर 224। यही पढ़ना है कम बेसी की कौन बेसी है कौन। बड़का को पहले और छोटका को बाद में माइनस दे दीजिए। इसे करेंगे 9 8 72x² और 4 चौका 16x² बराबर 224 और x का मान निकालेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन घटा लेंगे उधर काट देंगे, x का मान 4 निकलेगा 4 से ना, x का मान 2। आइए 53 के बाद आते हैं 54 में कहता है कि यदि 243 को 3 भागों में इस प्रकार बांटा गया है कि 243 को 3 भागों में बांटा गया है। 3 भाग हमें पता नहीं है तो 243 लिखेंगे। ठीक, लिखा। प्रथम का आधा दूसरा का 1/3 और तीसरे भाग का 1/4 बराबर है तो सबसे बड़ा भाग कौन होगा। अब आराम से जानते हैं, कभी देखे होइएगा कि इसको आराम से लिख सकते हैं A/B/C बराबर 2/3/4। अब हमें बड़ा संख्या निकालना है तो बड़ा ये है तो C बड़ा है तो 243 और ऊपर में 4 और नीचे में 7। कुल अनुपात के योग के नीचे में जिसे ज्ञात करना है उसे ऊपर में काटेंगे, होगा ना। नहीं कटेगा ना, पढ़ने दीजिए एक बार। वाह, आप कटा। ये नहीं देख रहे हैं कि गलती 7 लिखा हुआ है, नहीं कटेगा सो दिख रहा है। 54 के बाद 55 नंबर क्वेश्चन में यदि 3 के 3 क्रमागत गुणज, 3 के 3 क्रमागत का मतलब होता है x + 3 और x + 6। 3 गुणज का मतलब ही होता है 3 का 3 3 तिया 6 3 तिया 9, तो 3 के क्रमागत 3 गुणज यही होगा। का गुण 3 के 3 क्रमागत गुणजों का योग कह रहा है, योग कह रहा है 90, तो बड़ी संख्या क्या होगा। क्या यही लिखना बड़ी बात था कि 3 के क्रमागत 3 गुणज का मतलब क्या होगा, x + 3 x + 6 हो गया। चलिए 56 नंबर क्वेश्चन में कहता है 31 को 2 भागों में बांटना है। 31 को 2 भागों में इस प्रकार विभाजित किया है कि पहले भाग का 5 गुना और दूसरे भाग के 7 गुने का योग 181। समीकरण 1 समीकरण 2 करके तो देखिए, लिख के तो देखिए क्वेश्चन को। खाली जो हिंदी में लिखा उसको गणित में लिख दीजिए। 2 संख्या का योग है तो a + b बराबर 31। पहले संख्या का 5 गुना दूसरे का 7 गुने का योग 181 है। अब हम क्या करेंगे कि किसे काटने का, इसी को काट दे, इसको 7 से काट देते हैं तो हाँ, तो ये हो गया 5a + 7b बराबर 181 और इसे करेंगे तो 7a + 7b बराबर ये गुना करेंगे ना 7 21 ना। हाँ तो अब ना माइनस करेंगे तो 2a बराबर घट के आएगा 26 a का मान 18 अब छोड़िए ना, माइनस करने का जरूरत है। ई माइनस कह रहे हैं, दोनों में माइनस से है, बात खत्म है। लिखिए देते हैं, लीजिए, बाद में जाके कहिएगा कैसे हो गया। अब एगो 18 होगा तो दूसरा कितना होगा 13। अब कह क्या रहा है निकालने के लिए, 56 में कह रहा है कि दूसरा भाग कह रहा है ना, तो दूसरा भाग होगा, एक होगा 13 तो एक होगा 18 ना। दूसरा भाग क्या देंगे, तो दूसरा 13 है ना, दूसरा मतलब b ना। यदि अगर हम इसका लिखेंगे दूसरा भाग अगर इसका मानेंगे तो यहाँ पर गुना न किए हैं, पहला भाग का 5 गुना, पहला कौन को किए हैं, a को ना, और दूसरा का ना, तो b को ना दूसरा माने हैं, तो b ना चाहिए हमें, 13 चाहिए। दोनों ऑप्शन है इसलिए ना, क्लियर है। यहाँ पहला कौन है दूसरा कौन है, कहाँ पहला क्लियर कहाँ है, क्लियर नहीं है तो 5 गुना 7 गुना कैसे हुआ, पहले का 5 गुना दूसरे का 7 गुना, जिसको 7 से कीजिएगा वो दूसरा हो जाएगा। 56 के आगे
57 में कहता है 3 संख्याओं में से पहली 2 संख्या का योग, 3 संख्या है, पहली 2 संख्या का योग है वो 45 है और दूसरे तीसरे का योग 55 है। तीनों कहता है तीसरी संख्या और पहली के 3 गुनी, तीसरी संख्या पहली के 3 गुने का योग कितना है 90 है। तीसरी संख्या क्या होगी? अब देखिए, अब इसमें अपना कॉमन सेंस थोड़ा विवेक लगाना होता है। विवेक लगाने से क्या होगा कि हम किसको जोड़े तो मेरा काम हो जाना। अगर हम इस दोनों को जोड़ दें, ये दोनों को जोड़ दें, इसमें क्या होगा ए 4 गो ए BC हो जाएगा, जोड़ेंगे तो ये दोनों को जोड़ेंगे, ये दोनों को तो 4 गो ए प्लस बी प्लस सी बराबर 90 135 हो जाएगा ना। और BC का मान हमें पता है ना, BC का मान कितना है 55। इसमें से BC घटा लेंगे तो 4A बराबर होगा 135 में से 55 घटा लेंगे तो कितना हो जाएगा 80। और A का मान कितना हो जाएगा मेरा 20, तो B का मान मेरा कितना हो जाएगा 25, तो C का मान कितना हो जाएगा 30। तब ना यहाँ पर 25 देंगे तो 30 देंगे तो 55 हो जाएगा। आप कुछ शॉर्ट नहीं होगा, आप किससे शॉर्ट होगा जी? इसे क्या शॉर्ट होना चाहिए? अपने हिसाब से आप किसको लेना चाहते हैं ले सकते हैं, नहीं हम जो लिए वही ले सकते हैं। आप मान कहाँ मान पुट करने का जरूरत है? सर हम नहीं समझ बात रहे आपकी बात, कहाँ मान पुट करने का जरूरत है? इसे लिखे हैं। हाँ ए का मान जैसे निकला ना हाँ, तो पुट्टे कर तो निकाले हैं, वही तो हमने बोला। तो ए निकाले हैं ना, तो यहाँ धर दिए तब बी निकाल दिए, यहाँ धर दिए तो सी। हाँ, पहली संख्या तिगुने का योग का मतलब क्या होता है? पहली संख्या तिगुने का योग का मतलब पहली संख्या के 3 गुने का योग, तीसरी संख्या और पहली संख्या के तिगुने का योग, यानी पहली संख्या उसको 3 गुना और तीसरी का संख्या। क्वेश्चन में तीसरी संख्या क्या होगा? 30 होना चाहिए ना। हाँ। 30 होना चाहिए। नहीं है, वही देख रहे हैं। देख लीजिए। 57 का ऐसने आदमी सब ना, कोई एगो पंसइयो अगर दे तो पंसैया को 4 बार गिनेंगे। सटा तो नहीं है आगे 25 है तीसरी संख्या। क्या जी? ओ अच्छा, डुप्लीकेट पंसैया। बाप रे, हम तो ध्यान ही नहीं देते हैं, आंख बंद करके ले लेते हैं। आइए, क्वेश्चन कितना बताया था जी? 58 कहता है 2 अंकों की एक संख्या अपने अंकों के योग से 3 गुना। 2 अंकों की संख्या जब भी कहे तो संख्या माना कि क्या? 2 अंकों की संख्या कहे तो ये मानेंगे अपने अंकों का 3 गुना है, ये है ना, अपने अंकों के 3 गुना है यह संख्या, अपने अंकों का 3 गुना है यह संख्या। ठीक है, 2 अंकों की एक संख्या अपने अंकों का योग से 3 गुना है, इतना हमने लिख दिया। अब इसे पहले सॉल्व कर लेते हैं। 3x + 3y 58 तो बता रहे हैं, और बराबर 10x + y। सब तो आप लोग के मन से किया, हम अपने मन से कुछ नहीं किया है। अपने मन से ये किए थे, इसका रीजन हमने बता दिया कि हमने क्या किया, पहले दिन ही बता दिया था। अब इधर करेंगे तो इधर जाएगा तो ये 2y हो जाएगा और 7x, या 7x - 2y = 0 समीकरण 1 लिखा जा सकता है। अब कहता है कि यदि संख्या में 45 जोड़ दिया जाए, यदि संख्या में 45 जोड़ दिया जाए तो अंक पलट जाते हैं, अंक पलट जाते हैं, यही ना। अगर संख्या 45 जोड़ दिया जाए तो अंक पलट जाते हैं। अब क्या करेंगे, ये दोनों को उठा के इधर ले जाएंगे तो 45 इधर रह जाएगा, ये हो जाएगा 9y और ये हो जाएगा -9x। कोई दिक्कत नहीं, कैसे उधर उल्टा, तो 9 कॉमन ले लेंगे तो y - x बराबर हो जाएगा 5 समीकरण 2। जब समीकरण 1, 2 निकल गया तो आराम से x, y का मान निकाल सकते हैं और आपसे संख्या पूछेगा ना, संख्या कौन। अब देखिए इसको शॉर्टकट कैसे बना सकते हैं, एक लाइन में ऑप्शन लिखिए, 23 लिखिए, 27 लिखिए, 32 लिखिए और 72 लिखिए। सब 2 अंकों की संख्या है, सब 2 अंकों की संख्या, अपने अंकों के योग से 3 गुना। ये अंक का योग करेंगे 5 दिया 15 नहीं हुआ, अंक का योग 9 या 27 हो गया 27। परंतु और एक बात, 45 जोड़ने पर अंक पलट जाता है। अगर इसमें 45 जोड़ते हैं ना तो ये 72 हो जाता है, यानी आपका आंसर 27। बात खत्म, इतना ही से बन जाता है। परंतु यह प्रोसेस सीखना ही पड़ेगा। यहाँ संख्या दे दिया तब ना, अब संख्या का 40% दे देगा, संख्या का 35% दे देगा, अंकों का योग दे देगा, तो क्या कीजिएगा, ये प्रोसेस आना चाहिए ना। अगर सीधे संख्या तो निकालिए इसे,
जो कथन है जो उस पर सेट होता है वो आंसर हो गया। 2 अंकों की संख्या सब है, अंकों के योग से 3 गुना, तो अंकों के योग से 3 गुना यही है ना, बाकी कहाँ कोई है अंकों का योग से 3 गुना। अब 45 जोड़ते हैं तो अंकों पलट जाता है। पैंतालीस जोड़ते हैं तो अंक पलट जाता है। हो गया क्लियर? आइए बेटा दे 58, 58 के बाद आता है 59, 59 में कहता है 2 अंकों से बनी एक संख्या अंकों का योग 7 है, यानी संख्या जो होगा वो 10x + y और कहता अंकों का जो योग है वो है 7, समीकरण 1। यदि अंक पलट दिए जाते हैं तो नई संख्या पहली संख्या से 27 कम हो जाती है, नई संख्या पहली से कम हो जाती है, तो पहली ये है और अंक पलटने पर प्राप्त संख्या ये हो जाएगा, और दोनों का अंतर कितना है 27। घटाएंगे तो 9x - 9y = 27 और x - y = 3, समीकरण 2। जब समीकरण 1, 2 निकल गया अब इसे कुछ करने का जरूरत ही नहीं है ना, सीधे एक बार में हो जाएगा। एगो 5 तो y = 2, संख्या 52, संख्या पूछेगा तो कितना होगा 52। पर ऑप्शन से अगर बनाते तो ये में कह रहा है अंतर, संख्या नहीं पूछ रहा है, अंकों का अंतर पूछ रहा है, तो ये अंकों का अंतर पूछ रहा था, ये होगा आंसर 3। अंकों का अंतर पूछ रहा है, संख्या नहीं पूछ रहा है। हो गया? चलिए 59 के बाद आते हैं 60 पे। मन से पढ़िएगा ना तो ज़्यादा भारी थोड़ी है, और जितना बात आपसे पूछेगा सब हम पहले समझा चुके हैं। सर यहाँ पे ये नहीं सकते, यहाँ पे यदि अंक पलट दिए जाते हैं तो नई संख्या पहली संख्या 27 कम हो जाता है। अंक पलट दिए जाते हैं, हाँ। ये पलटा हुआ, हाँ ठीक है। तो पहली संख्या से ये कम है, 27 कर दी। संख्या मतलब जब संख्या वो 10x + y माने तो 10x + y = 7 कह रहा है अंकों का योग 7 कह रहा है, अंकों का योग यहाँ पर लिखा हुआ है ये, तो अंकों का योग कितना होगा 50 + 2 52, कि अंकों का योग 5 + 2 ना, अंक उसमें कौन है 5 है 2 है, तो अंक इसमें क्या है x है और y है। मेरा दे अगला क्वेश्चन 60 है। 60 में कह रहा है कि 2 अंकों से बनी एक संख्या में इकाई का अंक दहाई के अंक का 1/3 है। संख्या है वो संख्या है आपको 10x + 1, इकाई 1 है दहाई 1 है, कहता इकाई का अंक दहाई का 1/3 है, इकाई का अंक दहाई का 1/3 है, का मतलब ये ना हुआ इकाई का अंक दहाई का 1/3 है। क्रॉस करेंगे तो 3y = x या x - 3y = 0, समीकरण 1। इन संख्याओं में तथा अंक पलटने से बनी संख्याओं का अंतर 36 है। इन संख्या और अंक पलटने से प्राप्त संख्या का अंतर कितना है 36। इन संख्या मतलब ओरिजिनल जो संख्या है अंक पलटने से प्राप्त, इसे करेंगे तो 9x - 9y = 36 और x - y = 4, समीकरण 2। जब समीकरण 1, 2 बन ही गया तो फिर किस बात की आपत्ति ना। क्लियर? चलिए 60 तक रहने देंगे, ज़्यादा नहीं बताएंगे नहीं तो उड़ जाएगा, कल समाप्त कर देंगे। क्या बचा हुआ क्वेश्चन कल समाप्त होगा, इतना प्रेम से बनाइएगा।